संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आत्मा की सफाई कैसे होगी सुनना है, सुनो ध्यान से। पिंड में दृष्टांत ले लो। एक कर्जदार है, 10 लाख लोन ले लिया, ब्याज समेत 15 लाख रुपए हो गया। उसने कर्जा उतारना है। 2 तरीके हैं, खर्चा कम करो, आमदनी बढ़ाओ। खर्चा घर में जो हो रहा 30,000 महीने का घटा घटा के 20 पे ले आए, 10 बच गए। आमदनी थी 30,000, बढ़ा बढ़ा के 40 कर ली। 10 उधर 10 उधर 20 हो गए। 20,000 रुपए की बचत हो रही है और कर्जा उतर रहा है। अब आत्मा का कर्जा, आत्मा का अशुद्धपना कैसे होगा? ऐसे होगा, सुनो ध्यान से। जितने पाप कर्म कर चुके पहले, अब करने बंद नहीं तो कम कर देंगे, और जो पहले किए गए हैं उनको साफ करेंगे। और तो कोई तरीका नहीं। सुनना है। कर्जा 10 लाख है, किस्त अपनी 50,000 महीने की देनी है बैंक की। खर्चा 60,000 हो रहा है घर में। ये तो 10,000 और बढ़ रहे हैं, कर्जा और बढ़ रहा है। घटना नहीं है, और बढ़ रहा है। पाप कर्म करने हम छोड़ नहीं रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। और अंदर जहां नाम जाकर के शुद्धिकरण करेगा उसका इस्तेमाल कम हो रहा है। सुनना कैसे, सुनो। जो दाग नहीं दिखता कपड़े पे पड़ा हुआ, हम उसको धो नहीं सकते। जो दाग पड़ा कपड़े पड़ा है वो दिख रहा है, रगड़े लगा लगा साबुन के साफ कर लेंगे। कुछ मनुष्यों को अपने पाप कर्म
जो दिन प्रतिदिन किए जा रहे हैं वो दिखते नहीं है। शुद्ध कैसे करेंगे? शुद्ध तब करेंगे जब दाग दिखेंगे, अपने पाप कर्म पुण्य कर्म हमारे सामने आके हमें दिखाई देंगे। ये फला 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 पाप कर्म हर रोज कर रहा था, आज नियम बनाऊंगा, ये कर्म छोड़ जाऊंगा। डाकू संत कैसे बना? डकैती छोड़ गया और नाम का सिमरन शुरू कर दिया, संत बन गए। नाम सभी गुरु सभी प्रचारक कहते मिलेंगे जी नाम ले जाओ जी, जी नाम ले जाओ जी, दे दो जी नाम, ले लो जी नाम, ले गया जी नाम। क्या वो नाम? वह नाम रसायन है, रसायन। रसायन बाहरी मैल को काट देती है। साबुन में रसायन मिला होता है। क्या रसायन है? कास्टिक सोडा मिला होता है बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में, जो काटता है मैल को मिला होता है। क्या वो केमिकल है? मिला होता है वो। हाथ नहीं कटेंगे, कपड़ा गलेगा और फटेगा नहीं, इतनी न्यूनतम रेशो डालेंगे वो साफ साफ हो जाए। सुनना है, हमारे पास है थोड़ा है बड़ा भारी, और हमने 1 इंच सरिया मुड़ रहा है, उसको सीधा करना है। इतनी चोट मारे कि वो सीधा सीधा हो जाए, और इतनी ठोक दे तो वो सीधा हो गया, फिर उल्टा और मुड़का है, और मुड़ के उल्टा आ गया। क्या जितनी जरूरत थी उतनी चोट मारनी थी, उसके सरिये के सलवट थी, उतनी चोट मारते जितना वो सीधा हो जाता। इतनी भारी चोट मार दी, सीधा भी हो गया, नीचे जाके फिर मुड़ गया, वो फिर नहीं आया। हमारे उपाय हैं, अब सारे बाहरी उपाय कर रहे हैं हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए सारे बाहरी काम कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, और वो सारी क्रियाएं आत्मा तक जाती है नहीं, परमात्मा का सच्चा नाम जाएगा, सत नाम जाएगा, वह शुद्ध करेगा इसको। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से इसको लेते हैं। साहिब है, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन लागो मेरा यार फकीरी में, फकीरी में जी फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, फकीरी में जी फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, अमीरी में जी अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में।
फकीरी में जी फकीरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। भली बुरी सब की सुन लीजे, भली बुरी सब की सुन लीजे। कर गुजरान गरीबी में, गरीबी में जी गरीबी में करे गुजरान गरीबी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी में जी फकीरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनी आई सबूरी में, सबूरी में जी सबूरी में भली बनी आई सबूरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी में जी फकीरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। चारों दिशा जगीरी में, जागीरी में जी जागीरी में चारों दिशा जागीरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी में जी फकीरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, मगरूरी में मगरूरी में काहे फिरत मगरूरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी में जी फकीरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। भली बनी आई सबू सा, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिबे मिले सबूरी में, सबूरी में जी सबूरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी में जी फकीरी में मन लागो मेरा यार फकीरी में। शायद किसी की वाणी आई, उन्हीं की दया से
मेहर सर करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरीपना क्या होता है? बाहरी कोई विशेष वेशभूषा पहन के, गृहस्थी को त्याग के हम कहीं वनों में, पहाड़ों में कहीं चले जाएं और घोषित कर ले अपने आप को, जी हम तो फकीर बन गए, हम गृहस्थी नहीं रहे। इसको सोचते हैं कि शायद यही फकीरीपना होगा। ये नहीं है। कपड़े तो हम कोई भी पहन लें, कहीं भी चले जाएं। 33 कोटि बैठे हमारे अंदर, 5, 25, 30 और 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण। ये 33 कोटि आत्मा के विरुद्ध है। दिखाए तो गे, हे आत्मा हम तेरे साथ हैं, ये साथ नहीं है। ध्यान से सुन लो। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न रजगुण, सतगुण, तमगुण, ये तीनों गुण आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। तीनों गुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की शक्तियां भी आत्मा को शरीर दिलवाती हैं, मुक्ति धाम में नहीं जाने देती। थोड़ा खुलासा कर लेते हैं, इस वाणी श्लोक का ही कर लेते हुए आगे चलते हुए अध्याय 14 श्लोक 9 में कहते हैं, अर्जुन, सतोगुणी सुख देके आत्मा को सुख में बांधता है, रजोगुणी मोह, लोभ, परिवार में बांधता है, और तमोगुणी अज्ञान में बांधता है। तम मैंने अज्ञान। तीनों ही गुण आत्मा को बांधने का काम करते हैं। अब तीनों की गति बताएंगे, कौन कहां जाएगा, कौन कहां जाएगा। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 14 में और 15 में खुलासा कर रहे हैं, अर्जुन, सतोगुणी प्रभाव जब बढ़ जाता है हमारे अंदर, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति में जाते हैं या ऊंचे कुलों में जाते हैं हम। जब रजोगुणी प्रभाव बढ़ जाता है आत्मा में, रजोगुणी परिवारों में, मनुष्य तनों में आते हैं हम, और जब तमोगुणी प्रभाव बढ़ जाता है, कीट पतंगा पशु खानी में जाते हैं हम, वहां अज्ञान ही अज्ञान है, पीड़ा ही पीड़ा है। श्री वाणी चल रही है साहिब की, मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी क्या है, उसका थोड़ा तोल मोल कर लेते हैं। मोह को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, घर के जो सारे कार्यक्रम थे हमारे, इनको छोड़ के बाहर चला गया वो, और कह रहा है, मैं जी परित्याग करके आया हूं, घर बार गृहस्थी, बारी मकान छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, पैसा जमीनें छोड़ दिए, 5 विकार तो साथ में गए, तीनों देव साथ में गए, ये करवाएंगे कर्म इससे। इन्हीं का उपाय घर में रह के करना था, बाहर भी करना इन्हीं का पड़ेगा। हठ योग से दूर नहीं होने, ये सूक्ष्म योग से दूर होने थे। और सच्ची पूछोगे
ये दूर भी नहीं करने, इनकी शक्तियां कमजोर करनी है। जो आत्मा को मजबूर करके पांचों विकार अपने लिए करवा रहे थे सारे कर्म, जग गई, चेत गई, अब उनका कहा नहीं करेगी, अपना कहा करेगी। जो सुख पायो नाम भजन में, आ गया वो नाम की महिमा चल रही थी पहले। जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। सबसे बड़ा अमीर लगा लो राजा है, महल, किले, सेना, मंत्री, सुख, भोग, उसके पास सब कुछ है, वो भी सुखी नहीं है। बहुत ज्यादा तनाव में रहता है राजा। सच्ची पूछोगे, जिसके है ना पास 1 लाख रुपया, 1 पैसा चिंता है, ज्यादा नहीं है। 5 लाख, 5 पैसे चिंता। 50 लाख, 50 पैसे चिंता। 50 करोड़, बढ़ती जा रही चिंता। जितनी अमीरी बढ़ती जाएगी, पैसा इकट्ठा होता जाएगा, चिंता बढ़ती जाएगी, उतनी मात्रा में बढ़ेगी। वो दिखने को सेठ, साहूकार, गाड़ियां, बंगले, महल दिख रहे हैं, अंतःकरण से पूछ लो, सेठ जी आप तो बहुत सुखी हो गए। अरे कहाँ का सुखी था मेरे भाई, नींद नहीं आती रात को। क्यों जी? 20 प्रकार की चिंताएं हैं मेरे पास जो आम आदमी के पास नहीं है। वहां तो एक चिंता है गरीब पे तो कि पैसा नहीं है, बाकी सब कुछ है। भोजन करता है, नींद भी आती है, ठाठ से सो जाता है, सब कुछ होते हुए मेरी चिंताएं अलग तरह की हैं। चिंताएं सुन रही हैं? सुन लो। प्रथम चिंता क्या होगी कि पैसे को 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना कैसे बनाना है, ये पहली चिंता। अब बन रहा है 2 गुना, 10 गुना, अब बन रहा है। उसका लेखा जोखा, इनकम टैक्स सब महकमे सामने आ जाएंगे खुल के। सेठ जी आ गए महकमे, ये टैक्स हैं, ये टैक्स की चोरी का दंड है, चोरी कैसे की जाएगी, टैक्स वालों से कैसे मिला जाएगा, सारा बाजार खुल गया। एक व्यक्ति, एक नौकर लाखों नहीं कमा सकता, सैकड़ों नौकर उसके नीचे आएंगे। अब फैक्ट्री आएंगी, लेन देन होगा, उन 100-200 नौकरों में हड़ताल भी होगी, कोई दुर्घटना में मरेगा, डिमांड होगी, फिर कोई न कोई शिकायत होगी थाने में, फिर थानेदार की रिपोर्ट होगी। चिंताएं बढ़ रही हैं। अब सरकार का कोई नया कानून आ गया, उस नए कानून के अनुकूल फैक्ट्री नहीं है, नई फैक्ट्री लगाने का आर्थिक स्थिति है नहीं, 100 करोड़ और चाहिए है। जैसे भट्ठा लगा दिया किसी ने, ईंट भट्ठा, सरकार की पॉलिसी एकदम चेंज हो गई। इतनी ऊंचाई पे चिमनी, फला फला रॉ मटेरियल ये आएगा, हाथ से उठ के बैठ गए भट्टे वाले, खत्म, फेल हो गए। हम तो, हमारे बस का ही नहीं है। सोचो, जितने ज्यादा अमीर बनते जाएंगे, चिंताएं घर में आती रहेंगी। और चिंता में 4 बात मुख्य हैं। भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद ठीक नहीं आएगी, उचाट मन रहेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे हम, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे, फिर और बीमारियां आ जाएंगी साथ में। पैसा तो है, फिर उस सेठ जी के लिए, उपभोग के लिए और मौज मस्ती के लिए नहीं बना, बाकी परिवार के सदस्यों के लिए मौज हो रही है।
फराटेदार गाड़ियां जा रही हैं टूरों पे विदेशों में, वो चिंता नहीं कर रहे। चिंता करने वाला एक काफी है बस, जिसने साम्राज्य बनाया है वो है। अब साहिब की वाणी चल रही है, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अमीरी में तो सुख नहीं पाया, चिंता मोल आई। अब नाम भजन में सुख क्यों है? परमात्मा का नाम सुख देने वाला है, सुखों की खान है वो। सुख के सटोर में से सुख आएगा और दुख के सटोर में से दुख आएगा। परमात्मा के नाम में सुख ही सुख है। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। कोई डांट मारेगा, कोई गाली देगा, कोई ताना कसी करेगा, सब आप पे आएंगे। सुन लो और सहन कर लो। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में। सबूरी में ना सब्र कर ले, संतोष कर ले, समर्पण कर ले, उसमें आएगी। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। चार दिशा हमारी कौन सी है? दो आंख और दो कान, ये चार दिशा हमारी। चारों वेद भी कह लो, इनके अंदर छुपा हुआ सारा कुछ। वेद अंदर से बाहर आए, अंदर से बाहर आए। चारों क्रियाएं भी छुपी हैं इनमें, भक्ति की सूक्ष्म क्रियाएं भी इन चारों में ही हैं। दो आंख और दो कान, अंदर गेट है इनके, अंदर गेट हैं। अंदर गेट खोलेंगे, वहां है वो। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। साहिब कहते क्यों अहंकार में फिरता मनुष्य? किस पे अहंकार कर रहा है? बड़ा परिवार है, पैसे वाला है, बड़ा ऊंचा अधिकारी, हाज कुछ नहीं है, थोड़े दिन का अहंकार है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, परमात्मा मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। मिलेंगे जब साहिब ने कह दिया, साहिब मिले सबूरी में, समर्पण में, संतोष में, धैर्य में, धीरजवान बने हम, वहां मिलेंगे वो।